नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। सीजेपी के नीट आंदोलन के बाद, NEET के आंदोलन के बाद अब युवाओं का एक वर्ग आरक्षण हटाओ की मांग कर रहा है और अपनी बात कहना चाह रहा है। देश भर में सोशल मीडिया पर इस बात की धूम मची हुई है। युवाओं का, खासकर जेनजी का ये ग्रुप लगातार रिजर्वेशन के उस प्रारूप का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल जा रहा है, उसके बाद क्रीमी लेयर में आने के बाद उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, फिर उसके बच्चों को, तो आखिर ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा, ये वो लोग पूछ रहे हैं। साथ में जो तमाम जेनजी का यह वर्ग है वो ये कह रहा है कि आखिर जो ये रिजर्वेशन मिलता है वो कितने नंबर तक सीमित होना चाहिए, कि कहीं -40 नंबर वाला तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। तो ये सब बातें वो उठा रहे हैं और इस समय देश भर में सोशल मीडिया पर ये पूरी धूम मची हुई है और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है कि ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोचते हैं। क्या वो रिजर्वेशन को, आरक्षण को एज इट इज जैसे वो है वैसा ही रखना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और जो जेनजी का ये ग्रुप, ये समूह मांग कर रहा है उसमें कितना दम है। क्योंकि वाकई में अगर हम देखें तो ये आंदोलन पिछले 4 से 5 दिनों में ये आज वृद्धि के कगार पर है और इसमें बहुत तेजी के साथ युवा जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी धूम दिखाई दे रही है। जैसे सीजेपी जब बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, तो 22 मिलियन फॉलोअर उनके हो गए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस आंदोलन में भी बहुत तेजी के साथ हर दूसरी तीसरी रील आपको देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, और अब ग्राउंड पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या हालचाल है आपका? सर बढ़िया है सर, बढ़िया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शैलेश। शैलेश जी, आप बताएं, आप अधिवक्ता हैं जी। आपको क्या लगता है कि जो एक वर्ग मांग कर रहा है रिजर्वेशन हटाओ, आपको क्या लगता है? देखिए, रिजर्वेशन हटाना या उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि रिजर्वेशन का जो पर्पस था वो पूरी सोसाइटी में परकोलेट नहीं कर पाया है। वही लोग बार बार रिजर्वेशन ले रहे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अभी भी रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण अति पिछड़ा और SC में और फर्केशन किया गया, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो जिसका मेन पर्पस है वो डिफीट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो लोकसभा की सीटें हैं जिसमें कि रिज़र्व कैंडिडेट्स हैं या जो रिज़र्व सीट्स हैं उन पे उन्हीं के लड़के बच्चे फिर इलेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह से काम हो रहा है। वही हाल पढ़ाई में है, वही नौकरियों में है, तो नए लोगों को मौका रिजर्वेशन के अंदर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी समीक्षा की बहुत ज़रूरत है। और अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, मतलब अगर किसी के फादर मान लीजिए SDM हो गए रिजर्वेशन के आधार पर, मान लीजिए PCS हो गए, तो वो तो क्रीमी लेयर में उसका बच्चा आ गया, आप ये कह रहे हैं, फिर उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए? भाई देखिए, एक बार आपको मिल गया है, अगर आपको ज़रूरत हो, वो कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको मिल गया है एक दफ़ा और आपकी स्थिति सामाजिक और आर्थिक ऐसी हो गई, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि आप सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड हो। अब आप एक बार इकोनॉमिकली आप साउंड हो गए हैं और आपको समाज में स्टैंडिंग है। भाई ये जो डिफरेंस आप समाज में देखते हैं, जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं, आप व्यवहार करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तो हम जाति धर्म देख के नहीं करते हैं। हमारे मित्र हर जाति के हैं, हर वर्ग के हैं। ये जो पूरा रिजर्वेशन का मामला है ये सिर्फ सरकार ने ही पैदा किया हुआ है। जैसे हमारे मित्र, रसोइयाँ, खाने वाले दोस्त सब हर बिरादरी के हैं। तो इस तरह की जो बातचीत है इसकी समीक्षा की बहुत ज़रूरत है। सोसाइटी में जो लोग सोशली उनको मानते ही हैं, जो सोसाइटी का जो सोशल इकोनॉमिक में सोशल पार्ट है वो तो एक्सेप्टेड ही है। तो जो सोशल इकोनॉमिक में अगर आपकी इकोनॉमिक सुधर जा रही है तो जो बेसिक इंटेलिजेंसिया है, जो डिफरेंस है, वही ख़त्म हो जा रहा है। भाई इकोनॉमिकली आप साउंड हो गए, आप नौकरी से हो गए, आपके पास मकान दुकान हो गया, और सोशली सोसाइटी में कोई भी आदमी ये पूछ के मित्रता नहीं करता कि आपकी जात बिरादरी क्या है। रसोइये से अगर हमारा अधिकारी किसी भी बिरादरी का है, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का है, तो हम लोग सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करते हैं जात के अलावा। तो ये जो क्राइटेरिया जो जातिगत पीढ़ी दर पीढ़ी का है, ये गलत है जब आप इकोनॉमिकली साउंड हो गए हैं। तो चलिए इधर आ जाते हैं। सर क्या नाम है आपका?
सारांश चतुर्वेदी नाम है मेरा। जी, सारांश चतुर्वेदी नाम है मेरा। सारांश जी, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आपको क्या लगता है रिजर्वेशन का जो वर्तमान स्वरूप है और जो जेनजी का यह वर्ग कह रहा है कि आरक्षण हटाओ, और सोशल मीडिया पर इसकी धूम हो गई है, ग्राउंड पर भी इसकी हम जानकारी लेने के लिए निकले हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या है मामला? बिल्कुल सही, मैं खुद भी एडवोकेट हूँ। अच्छा। और ये जो मुद्दा अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि 5 मिलियन फॉलोअर्स से भी ऊपर हो गया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके इंस्टाग्राम पेज में, तो ये मुद्दा बढ़ रहा है। लेकिन जो ये मुद्दे का कह सकते हैं ना डीएनए या बर्थ है, वो अपने आप में एक फ्लॉड क्या है? अपने आप में एक फ्लॉड रीजनिंग पे से प्रभावित है। यानी कि जैसे अभी लोग एक्साइटेड हैं कि सीजेपी ने आंदोलन किया और धर्मेंद्र जी ने रिज़ाइन कर दिया, तो लोगों को भी ये अंदर से आ रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम एक आंदोलन कर लेंगे और सरकार को बैकफुट में आना पड़ेगा। ये एक प्राइमा फेसाई जो लोगों की रीजनिंग और जो लोग इसमें इंस्टाग्राम पेज बना के रील्स डाल रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब आती है बात रिजर्वेशन हटाओ पे, या फिर अब आती है बात कि रिजर्वेशन कितना बेटर है और क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो रिजर्वेशन, जैसा भाई साहब ने बताया कि रिजर्वेशन का टोटल जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस हिसाब से सोशल जस्टिस को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए रिजर्वेशन को लाए, राइट। अब जैसे मैं इनके बात में सहमत हूँ कि जिस प्रकार से अगर किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल चुका है और वो एक किसी भी तरीके से एक अच्छे जॉब में है परिवार में, और वो अपने बच्चे का भरण पालन पोषण कर सकता है, तो वापस उसके बच्चे को भी वही रिजर्वेशन मिले, ये गड़बड़ है, पहला बात। दूसरा बात ये कि जहाँ तक अभी जैसे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा डिबेट था ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का रिजर्वेशन को देने की आवश्यकता इस समय है, क्योंकि हम, जैसा भाई साहब, मैं इनकी बात को सहमत हूँ, क्योंकि जैसे इनके कोई अधिकारी होंगे, वो भले लोअर कास्ट के होंगे, लेकिन हमारे तरफ एक सम्मान रहेगा, वो सम्मान रहेगा ही रहेगा। तो जिस सोशल इनजस्टिस की बात आज से 70 साल पहले बोल के रिजर्वेशन को लाया गया था, वो सोशल जस्टिस कुछ हद तक कमियां हैं, लेकिन वो सोशल जस्टिस को हम लगभग अचीव कर रहे हैं, इसको देखा था कि। तो अब ज़रूरत है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की। अब ये सोशल जस्टिस को हटा के वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का मामला है, इसको मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो ईडब्ल्यूएस जो 10% है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको अब जो जातियों के आधार पर रिजर्वेशन है उसको हटा करके वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ही रिजर्वेशन दिया जाए? मैं इस पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल हटा करके, जैसे मैंने बोला कि एक सेट बैलेंस बने, जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये जरूरी है कि वो रिजर्वेशन दे। बिकॉज रिजर्वेशन को हमने क्यों लाया था, यही इसीलिए लाया था ना कि एक सोशल जस्टिस हो, जो उस लेवल पे उनको जो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, इसके कारण उनको एक समानता अधिकार मिले और कंपटीशन में एक प्रतिस्पर्धा का एक एनवायरनमेंट बने। लेकिन अब जो -40 नंबर पाएगा, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? यही तो मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला कि यही चीज यहाँ पे अब जो मोटिव जा रहा है रिजर्वेशन का, आज से 70-80 साल बाद बता रहा हूँ मैं, अब जो मोटिव जा रहा है वो गड़बड़ जा रहा है। जो हम सोच के चले थे सोशल जस्टिस के बारे में, अब वो नहीं है। अब सिंपल एक लाभ लेने की एक मशीन बन चुकी है रिजर्वेशन, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण जो लाया गया था वो सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए लाया गया था, जो भी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था। जो समाज में जो लोग उस लेवल के नहीं थे, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था कि उनका स्तर सुधारा जाए। अब उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा ये होनी चाहिए कि जो लोग उसका आरक्षण को लाभ पा चुके हैं, जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनको ये करना है कि उनको समीक्षा, मतलब ये है कि जो जैसे यही आप देख लीजिए कि कई लोग सांसद हो जाते हैं, किसी के पिता सांसद रहे हैं, फिर उनकी बेटी सांसद है या बेटा सांसद है, वो अभी भी दलित बने हुए हैं। तो ये कहाँ से, मतलब? नहीं, वही तो मेन लोग जो लाभ मिल रहा है आरक्षण का, उन्हीं लोगों को मिल रहा है। हाँ, वो अपने ही कम्युनिटी के अपने ही, हाँ। यही जो मैं जो कह रहा हूँ मेरे शब्द नहीं है, यही तो मांग है। ये जो अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग यही तो कर रहे हैं कि पिता सांसद रहे हैं, बिटिया भी सांसद है या बेटा भी सांसद है, अब उस या पिता आईएएस हो गया है, बेटा भी जो है आईएएस रहा है, अब उसके बेटे को भी दलित ही या ओबीसी या इस तरह का माना जाए। तो ये कहाँ तक सही है? ये उनकी मांग है, तो वो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये रिव्यू तो होनी चाहिए, इसकी समीक्षा पूरी होनी चाहिए कि एक आदमी जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, वो बार बार ही आ रहा है,
और जिनको आना था, जो असली मुद्दे थे, जो असली हकदार थे, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा। और एक बात और कह रहे हैं ये आंदोलनकारी, वो कह रहे हैं कि फिर वो अपने ही वर्ग का रिजर्वेशन खा जा रहे हैं, उन्हीं के वर्ग में जो कमजोर वर्ग है। ये बात सही है, ये सही भी है, ये सही है कि वो अपने वर्ग का वो खा जा रहे हैं। उनको लाना चाहिए। जो भी मतलब मेन मकसद क्या है, हमारा एक सोसाइटी समाज है, हमारे सबकी स्थिति मतलब सुधार होनी चाहिए। वो सुधार की वो तभी होगा जब नीचे वाला जो तबका है उसको मतलब ऊपर लाया जाए, और एक तबका ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, बार बार उसी को आरक्षण मिल रहा है। वो इसलिए कि उसके पास सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और सारी मतलब बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग है, तो उसको इसमें समीक्षा होनी चाहिए। चलिए आलोक जी, मैं तो आपको पहले से भी जानता हूं, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, बैठ जाता हूं। आपको तो इन्वायरमेंट की बड़ी अच्छी नॉलेज है। आलोक जी, आपको क्या लगता है, आप जो ये आंदोलन चला रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन जो भी लोग चला रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अप्रोच इनका सही है या गलत है? सर देखिए, जो विषय उठ रहा है वो बहुत रीजनेबल है, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन एजुकेशन में या और संस्थाओं में था वो इट हैज़ बीन हाईजैक्ड, उसको हाईजैक कर लिया है उस 1% के लोगों ने जो इसका लाभ निरंतर 40-50 साल से ले रहे हैं। एक ही सर्कल के लोग हैं या एक ही परिवार के लोग हैं जो कि हर तरीके का लाभ उठा रहे हैं और वो आगे बढ़ जा रहे हैं। पंक्ति के आखिरी में खड़ा हुआ आदमी जिसके लिए आरक्षण की कल्पना की गई थी, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। अब उसको लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों को लाभ मिल चुका है, जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अब नए लोगों को मिलना चाहिए। और जहाँ तक व्यापकता की बात है तो मुझे लगता नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उतनी चरित्र है कि वो इसको हटा सकें। ये रहेगा, लेकिन अब ये है कि ये उनको मिलना चाहिए जो लोग इससे वंचित रह पाए हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना दम नहीं रहा कि वो रिजर्वेशन का रिवीजन कर सकें या उसको देख सकें, ये कह रहे हैं आप? ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पॉलिटिकल क्लास में इतनी क्षमता, इतना चरित्र नहीं बचा कि वो इसकी समीक्षा करने की भी हिम्मत कर सके। हटाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी समीक्षा करने की भी हिम्मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, मुझे नहीं लगता कोई इसको लेने में सक्षम है। जी, ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल गिमिक है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ों से आप प्ले कर सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन की जहाँ बात आएगी आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उसको छूने की कोशिश करेंगे, आपकी पॉलिटिकल रूट्स को ये लोग हिला देंगे। तो इसका मतलब ये है कि कभी सही और लॉजिक और जो सोसाइटी के या भारत की बेहतरी के लिए जो बात है वो फिर कोई कर ही नहीं पाएगा जो आंदोलनकारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस बात को उठने में 75 साल लग गए। ये बात पहले लोग सोचते थे, कह नहीं पाते थे। आज इस बात की चर्चा हो रही है और अच्छी बात यह है कि अब लोग ये सोचने लग गए या कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि इसका लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। हम लोग या समाज इसके अगेंस्ट कतई नहीं है कि आपको कोई इसका रिजर्वेशन से लाभ मिले, लेकिन है क्या कि जो लोग आप गांव में देखिए, आप ग्रामीण परिवेश में देखिए, जो लोग इसके असली हकदार हैं, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ, आरक्षण की स्कीम में वो कहीं नहीं आ पा रहे हैं। अगर उनको लाभ मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इधर भी आते हैं। आप लोग बात करेंगे? चलिए कोई बात नहीं करेंगे। इधर चलते हैं हम। रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है, कई बार लोग नहीं बात करते हैं। आपको क्या लगता है जो अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम लोग चला रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? भैया हम इंटरेस्टेड नहीं इसमें। आपको क्या लगता है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। इधर आते हैं, इधर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर आप लोग? क्या नाम है सर आपका? रिजर्वेशन हटाने की बात जो तमाम युवा, जो जेनजी का ये ग्रुप कर रहा है, आपको लगता है रिजर्वेशन हटाना चाहिए? मैम को नहीं पता। आपको सर क्या लग रहा है, रिजर्वेशन हटाना चाहिए? सर अभी हाँ जी, अभी हम लोग थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आप लोग बात करिए। इधर आते हैं। रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है, कई बार लोग नहीं बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, नहीं बोल नहीं पाते हैं आप दोनों लोग? बोल नहीं पाते हैं, सुनते तो हैं? अच्छा, कुछ हमें लग रहा है डिसेबिलिटी है कुछ, है ना? इधर आते हैं, यहाँ भी लोग बैठे हैं। आप लोग भाई युवा हैं, आप बताइए रिजर्वेशन क्या करना चाहिए? अरे आप बता तो दीजिए, बात कर लीजिए ना। आप लोग को क्या लग रहा है रिजर्वेशन होना चाहिए? देखिए क्या जिसको रिजर्वेशन का दर्शकों लाभ मिल रहा हो या जिस वर्ग से आते हैं, कई बार लोग बहुत खुले तौर पर मैं कह रहा हूं कि वो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। इस पर इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अपने आप को अलग हटाने की उससे कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है और वो जानते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं।
आप सर क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका, कुछ बोलेंगे? देखिए इन मुद्दों पर ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। कुछ लोग शुरुआती दौर में बोले, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं वो शायद या उस वर्ग से आते हैं, तो वो एक बार अपने आप को अलग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इधर भी चलते हैं, इधर पूछते हैं लोगों से हम कि क्या लोग इस पर कितना बोल पाते हैं, किस तरह का मुद्दा है। क्या हाल है सर, कैसे हैं, क्या नाम हुआ सर? इधर 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 देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र उपाध्याय। सत्येंद्र जी, अभी जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चलना शुरू हुआ है पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से, आपको क्या लगता है कि इनकी मांगे कितनी जायज़ हैं? ये तो काफ़ी समय से होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, चाहे मेडिकल में है, डॉक्टर्स के साथ में दिक्कतें हो रही हैं, इलाज सही नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक 100 में 80 नंबर लाने वाला और 100 में 4 नंबर लाने वाला, दोनों का फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो जायज़ है, होना चाहिए, काबिलियत प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक क्या रिवीजन होना चाहिए? अभी कुछ लोग बता रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो रिजर्वेशन के रिव्यू की बात करें, वो कह रहे थे आलोक जी। आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज हिम्मत दिखा पाएंगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो? नहीं, कोई भी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि सबको वोट बैंक प्यारा है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगी कि जनता उनके विरोध में जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं वोट बैंक कह लीजिए, वो खिसक जाएगा उनका इस चीज़ से, इसलिए वो लोग हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे इस चीज़ के लिए। मतलब आपको लगता है कि इसमें बात करके लोग फंस जाएंगे, इसलिए नहीं बात करना चाहते? जैसे अभी कुछ लोग जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इस पर बात नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि ये बहुत गिफ्टेड चीज़ है। बिल्कुल, जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो तो गिफ्टेड और ग्रांटेड समझेगा ये। नुकसान जिसका हो रहा है वो चाहेगा कि हाँ रिजर्वेशन हटना चाहिए, क्योंकि 80 नंबर लाने वाला अगर नई सीट पा रहा है और 2 नंबर वाला पा रहा है। किसका हो रहा है नुकसान? तो सोसाइटी का हो रहा है, भारत का हो रहा है, समाज का हो रहा है। बिल्कुल सोसाइटी का हो रहा है। अगर मैं हूँ या आप हूँ तो जाहिर सी बात है, कभी हम लोग इलाज कराना चाहेंगे या मकान बनाना चाहेंगे तो काबिल आदमी से बनवाना चाहेंगे। आप खुद अगर आपको इलाज कराना हो तो क्या आप चाहेंगे कि कोई रिजर्व डॉक्टर जो कम नंबर ला के दया पे या रिजर्वेशन के बल पे डॉक्टर बना हो, आप उससे अपना इलाज नहीं कराना चाहेंगे? मैं नहीं कराना चाहूँगा। हमें चाहिए काबिलियत। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के लिए सोसाइटी को हम लोगों ने ट्रेंड एक बना दिया। तो सर हो गई काबिलियत की बात, लेकिन जो एक तबका है, जो एक बात है कि जो आरक्षण हटाओ आंदोलन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक जैसे पिताजी को मिल गया रिजर्वेशन और वो क्रीमी लेयर में आ गए, अब क्या उनके बच्चे को भी अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो फिर वो अपनी ही सोसाइटी के कमजोर वर्ग का रिजर्वेशन नहीं खा जा रहे हैं? ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल खा रहे हैं, वो अपनी ही कमज़ोर सोसाइटी का खा रहे हैं, और जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है रिजर्वेशन की, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन एक ट्रेंड बन गया है, जिसको मिला वो ऊपर पहुंचा, उसकी फैमिली को मिला तो घूम फिर के सिमट गया ना उतने में रिजर्वेशन। और जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, तो इससे उन्हें पता ही नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सोच करके रिजर्वेशन देने की बात कही थी, तो उनका उद्देश्य कहाँ पूर्ण हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितना मैंने जाना है, उन्होंने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बोला था रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए बेसिक एजुकेशन पे दे दो, काबिलियत हो जाएगी शुरुआत में, तो आगे का तो कंपटीशन खुद ही निकाल लेगा ना। वहाँ पे देना चाहिए रिजर्वेशन बेसिक्स पे, उसके बाद कंपटीशन में मुझे नहीं लगता है कि रिजर्वेशन की कोई खास ज़रूरत होनी चाहिए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। युवाओं में कुछ कोई इधर बोलना चाहेगा? आप यूथ हैं, हाँ जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं सर, आपके पास आ रहा हूँ। युवा हैं आप, आपको क्या लगता है ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम चल पड़ी है सोशल मीडिया पर, अब ग्राउंड पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? बिल्कुल सही है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत पहले इस आंदोलन को चलाना चाहिए। उधर देखिएगा, हाँ। आरक्षण बिल्कुल हटना चाहिए। अगर आप पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं सिर्फ इस आधार पे कि अयोग्य लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो अगर आप आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये आपका छद्मवेश है। क्या आरक्षण से आपके मुख्य धारा में अयोग्य लोग नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो आरक्षण तो हटना ही चाहिए। अगर आरक्षण नहीं हटेगा तो मुख्य धारा में जो अयोग्य लोग हैं वो आएंगे, और इससे आपका शिक्षा प्रभावित होगा, नई पीढ़ी प्रभावित होगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि योग्य लोगों की अगर ज़रूरत है तो रिजर्वेशन हटा करके जो है नॉर्मल कर देना चाहिए, या आर्थिक आधार पर देना चाहिए? क्या बिल्कुल, अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आर्थिक आधार आपको समस्या दे रही है, तो आप आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ और मेरे पास मैं इतना संपन्न नहीं हूँ कि कोई शिक्षा ग्रहण कर पाऊँ, तो मुझे उस तरीके का सहायता दिया जाए। जैसे मैं प्राथमिक में हूँ तो मुझे मतलब जो संसाधन हैं, जैसे किताब हैं
बैग्स हैं, मेरी फीस माफ़ कर दी जाए, इस तरीके की आर्थिक सहायता आप दे सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में आपको आरक्षण दिया जा रहा है तो इससे तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो बाधित होगा ही, अयोग्य लोग मुख्यधारा में आएंगे। इस पर आखिर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है? बहुत सारे लोग बात भी नहीं करना चाह रहे थे। बात इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। अभी आप यूजीसी बिल देखें, यूजीसी बिल जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ ये तय किया जा रहा था कि ओबीसी समाज को खुश किया जा सके और उसके बाद ओबीसी समाज का पूरा वोट बैंक अपनी तरफ झुकाया जा सके। सिर्फ और सिर्फ वोट का रीज़न है इसके पीछे। इससे किसी भी पार्टी को ये मतलब नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए और योग्य लोगों को मुख्यधारा में लाया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे यही राजनीति है कि इससे वोट बैंक प्रभावित होगा। उनको देश हित से, राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं है। चलिए इधर भी आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप सर थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्वालेंद्र शर्मा। आप बताएं कि क्या लग रहा है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ये कैसे, किस तरह से ग्रो कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? उनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ है, रिजर्वेशन हटाना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से रिजर्वेशन हटाना इसलिए चाहिए क्योंकि आप अगर रिजर्वेशन के छाते तले हमेशा करते रहेंगे काम तो आप अपने बच्चों को ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक तबका हमेशा आपका जो है कुछ परसेंट सामने वाले से कमज़ोर ही रहने वाला है, क्योंकि रिजर्वेशन किस चीज़ का, सीधी सी बात है, जब किसी को कोई चीज़ फ्री मिल रही है और जब उसे पता है, उसके माइंडसेट में बैठा है कि अरे हमारा 33 पे काम हो जाना है, तो क्यों वो 100% के लिए ट्राई करेगा? समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज़, रिजर्वेशन ना एक दीमक है, आप अपने पूरे एफर्ट को डालते ही नहीं है जब अगर आप रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या लगता है कि आज के जो टाइम में एक सवर्ण आदमी या कह सकते हैं जो जनरल कैटेगरी का जो इंसान है, उनका लड़का आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए आरक्षण। ये नहीं कि जो है क्या कहते हैं ये क्रीमी लेयर आरक्षण जो आप बोलते हैं ना कि किसी के पिताजी जो है कभी रेलवे में रहे हैं, उनका बेटा अगर आरक्षण तले आ रहा है वो चला जा रहा है। अभी आप एक थोड़ी कुछ टाइम पीछे अगर जाएं तो एक डिपेंडेंसी कोटा चल रहा था गवर्नमेंट में। डिपेंडेंसी कोटे में क्या होता था, 58 साल नौकरी करने के बाद 2 साल बाद जो उनका बेटा आ गया, तो फिर नई जनरेशन आई कहाँ? जिनके बाप नौकरी में थे, जिनके पिताजी नौकरी में थे, उन्हीं के जो है बेटे नौकरी में चले गए। फिर बाकी जनरेशन का क्या होगा? जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं वो भी नहीं है, तो आप क्वालिटी कहाँ से लाओगे? क्वालिटी लाने के लिए आरक्षण को डिमोलिश करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। जैसे आप दो आरक्षण, ये ऐसा नहीं है कि मत दो, बिल्कुल दो, लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना जरूरी है कि भाई वो पढ़ नहीं सकता, हमारे बराबर नहीं बैठ के आ रहा है। अब गांव का कोई लड़का है, अगर उसकी घर की इनकम नहीं है उसकी, जिसके पिताजी 500 रुपये कमा ही रहे हैं केवल, पढ़ाने शहर कहाँ भेज पाएंगे? वहाँ पे ज़रूरी है आरक्षण। लेकिन शहर में आज n नंबर ऑफ, अरे आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, पैन कार्ड डालते हो जन्म कुंडली सामने आती है, आधार कार्ड डालते हो जन्म कुंडली सामने आ जाती है। पिताजी क्या कर रहे थे भाई, वोटिंग एरिया तो ऐसे ही था ना कि जो है नंबर PCR नंबर डाला तो उसमें सारी चीज़ें आ गई, डिटेल पता चल जाती थी, इनके पिताजी कितने गवर्नमेंट में कितनी क्या थी, सारी चीज़ें ऐसी तो पता चलती है। तो ये क्राइटेरिया ज़रूरी है, एक मानक तय करना ज़रूरी है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए। क्या जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, या जहाँ पे जा रहा है वहाँ फिजूल तो नहीं जा रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, ज़्यादातर लोग यह मानते हैं, ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो एक दीमक की तरह है, जो लोग कह रहे हैं। हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी है, क्या है, ये सरकारी व्यवस्था को और समाज को देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव, इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाज में अब इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर भी लोग चाय पीते हुए, बात करते हुए इसकी चर्चा पर चर्चा करने लगे हैं। तो इसका प्रभाव तो ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन वहीं कुछ लोग जो इस व्यवस्था से लाभप्रद हो रहे हैं, लाभ पा रहे हैं, वो थोड़ा सा इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। जो नीट के मुद्दे पर और मुद्दों पर बात कर रहे थे वो इस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि समाज का बड़ा तबका और ख़ासकर जेनजी ने ये मांग उठाई है और वो आरक्षण को हटाना चाह रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर पड़ना
आरंभ हो गया। अभी तो 2-3 दिन 4 दिन पहले ही शुरू किया उन्होंने, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी गूंज चौराहे और चाय पर चर्चा करते हुए लोग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं इस पर। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।